अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के सामने जाली के कपड़े से एक खूबसूरत फैंसी सी टोपी बनाने का तरीका शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए आपको दो पैमाइशें दरकार होंगी, एक सर की पूरी गोलाई और दूसरा माथे से लेके गर्दन के पिछले हिस्से तक जो सर की पैमाइश है वो दरकार होगी। तो अभी आप ये तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से आपने पैमाइश लेनी है। गोलाई आपने इस तरह से लेनी है और दायरा जो हमने सेंटर वाला कट करना है उसकी लंबाई आपने इस तरह से लेनी है जिस तरीके से आपको तस्वीर में मैंने दिखाया है। तो सबसे पहले हम टोपी की जो माथा पट्टी है जो उसके तमाम अतराफ में लगेगी दायरे के, उसकी कटाई करेंगे। इसको आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, 4 इंच भी रख सकते हैं, 5 भी और 6 भी। इसको हम फोल्ड करेंगे सेंटर से और सिलाई लगा देंगे। आप इसको ये चूँकि फैंसी कपड़ों के साथ बन रही है इसलिए ये जाली के कपड़े भी बन रही है। अगर आप इसको चाहें तो वूल वगैरह के कपड़े के ऊपर भी बना सकते हैं, जर्सी के कपड़े के ऊपर भी इसको बना सकते हैं। तो सर की जो टोटल पैमाइश थी, ये देखिए मेरे पास वो टोटल पैमाइश जितनी भी आ रही थी उसमें सिर्फ 1 इंच का इजाफा मैं करूँगी और इस तरीके से इस कपड़े को सेंटर से फोल्ड करके, मतलब जितनी भी हमारे सर की गोलाई आ रही थी उसमें 1 इंच सिलाई का इजाफा किया है। आपके पास अगर 24 आ रही है, 12 और +1 सिलाई का मार्जिन, और अगर आपके पास 27 आ रही है या 28 आ रही है तो उसी हिसाब से आप इस जो माथा पट्टी हम साइड पे लगाएंगे उसकी लंबाई ले सकते हैं। अभी जो हमने माथे से लेकर गर्दन के पिछले हिस्से तक पैमाइश ली है वो हमारे पास आ रही है 14.25 इंचेस। तो 14.25 इंचेस के लिए हमें जो दायरा काटना है वो टोटल दायरा कटाई के बाद सिलाई का मार्जिन अगर हम उसमें 1 से 1.5 इंच तक ऐड करें तो 15.25 इंच तक हमारे पास दायरा आना चाहिए। तो आपने दायरे को इसी हिसाब से काटना है कि दायरे की जो टोटल लेंथ है आप कहीं से भी नापें लंबाई उसकी आमने सामने ऐसे रखते हुए, तो वो सिलाई का मार्जिन ऐड करते हुए 15.25 इंच तक आनी चाहिए। अभी ये मैं 3 दायरे कट करूँगी, 2 जाली के और सेंटर में इसके प्लेन कपड़े का दायरा। ये देखिए ये जो दायरा मैं कट करने जा रही हूँ मैं आपको खोल के इसको बताती हूँ कि किस तरीके से आपने नापना है। माथे से लेके गर्दन के पिछले हिस्से तक हमने 14 इंच पैमाइश ली, 14.25 इंच पैमाइश ली थी, तो सिलाई का मार्जिन ऐड करते हुए 15.25 से 16 इंच तक आप इसको ले सकते हैं। अगर कपड़ा धागे निकलने वाला है तो आप इसमें 1.5 से 2 इंच तक एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हैं। ठीक है, अभी ये एक सादा कपड़ा है, इसको जाली के दोनों टुकड़ों के दरमियान रख के मैं सिलाई करूँगी, तो उसके लिए मैंने इसको भी कट कर लिया। अभी एक जाली का टुकड़ा बिछाएंगे दायरा, अभी उसके दरमियान में प्लेन कपड़ा होगा और दोबारा से ऊपर जाली का कपड़ा होगा। इन तीनों तहों को आप चाहें तो इसके अंदर पेस्टिंग पेपर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप इसको ज़रा हार्ड दिखाना चाहते हैं। लेकिन मैं इसको दुपट्टे के ऊपर क्लाइंट के लिए बना रही हूँ कि नीचे सर पे दुपट्टा ओढ़ा जाएगा, फैंसी दुपट्टा, और उसके ऊपर ये कैप पहनी जाएगी, ये टोपी पहनी जाएगी। इसके किनारे दोबारा से तीनों के बराबर कर लीजिए। इस तरीके से इनको फोल्ड करके 8 तह में यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लीजिए। अभी ये जो टोटल कट है हमारे पास, इस 15.25 से 15.5 इंच तक लंबाई में जो दायरा है हमारे पास, इसमें टोटल 8 कट हैं। तो ये जो कपड़ा है इसको भी हम इतनी ही तहों में, जो माथा पट्टी पे आना है इसको भी हम इतनी ही तहों में फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी इतने ही कट लगा लेंगे। जितनी तहों में उसको फोल्ड किया था उतनी तहों में उतने इंचेस के फासले से आप इंचेस को भी डिवाइड कर सकते हैं। टोटल कपड़े की आप लंबाई लीजिए इस फोल्डेड कपड़े की और उसको फिर आप 8 पे डिवाइड कीजिए और जितने जितने फासले से आपका कट आएगा आप उतने उतने फासले से कट लगा लीजिए। तो देखिए ये जो टोपी की तमाम अतराफ में कपड़ा लगना है उस पर भी मैंने उतने ही कट लगा लिए हैं। अभी हम हर कट को, टोटल इसके ऊपर भी 8 कट हैं, हर कट को दायरे वाले कट के साथ रख के हम पिन से जोड़ देंगे ताकि सिलाई लगाते हुए आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो। आप इन दायरों को सिलाई भी लगा सकते हैं तीनों को, लेकिन उस तरह से खिंचाव आ जाएगा टोपी में, इसलिए मैं इनको सिलाई नहीं लगा रही। इसी तरीके से मैं इनके तमाम कट्स को एक दूसरे के साथ रखते हुए पिन लगा के अटैच करती जाऊंगी। ये देखिए यहाँ से ये जो आखिरी कट है ये तो सेंटर की सिलाई जब लगेगी और ये कपड़ा राउंड हो जाएगा हमारा माथा पट्टी वाला, तो उसके बाद आखिरी कट जुड़ेगा। यहाँ से हम कट को कट के साथ रखते हुए पिन लगाते जाएंगे।
आप चाहें तो सेंटर वाले दायरे जो हैं वो किसी भी फैंसी कपड़े के भी लगा सकते हैं, या अगर आप चाहें तो ये जो माथा पट्टी पे कपड़ा हमारा माथा पट्टी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसको आप फैंसी रख सकते हैं और सेंटर वाले कपड़े को आप प्लेन यूज़ कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे। मकसद सिर्फ यहाँ पे इस टोपी की कटाई का तरीका शेयर करना है। अभी ये देखिए, हर कट के साथ, दायरे वाले कट के साथ रखते हुए पिन लगाते जाएंगे, और ये जो दोनों कट के दरमियान में कपड़ा आ रहा है दायरे का, ये इस तरह से चुनट बनेगी। इस तरह से इन तीनों दायरों के कपड़े की इस तरह से चुनट बनेगी और सिंपल सिलाई लगती जाएगी। तो ये जब ये तमाम सिलाई मुकम्मल हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये एक फैंसी टोपी की शक्ल अख्तियार कर लेगी। ये इस तरह से। अभी ये जो एंड पे हम आए हैं, यहाँ से हम इसको जोड़ देंगे सर्कल को, जो हमने सिलाई का मार्जिन रखा था, और जोड़ने के बाद इसको आखिरी कट के साथ पिन लगा के अटैच कर देंगे और इसके बाद इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। इस तरह से 8 कट हैं दायरे के ऊपर और 8 ही कट हैं हमारी ये जो स्ट्रेट पट्टी है जिसको हमने फोल्ड किया हुआ है उसके ऊपर। तो हर कट के साथ जोड़ दिया है। सेंटर का जो दायरे का हमारे पास गैप आ रहा है कपड़े का, उसको हम इस तरह से चुनट देंगे। इसको दो तरह से सिया जा सकता है, या तो इसको आप बिल्कुल छोटी छोटी चुनटें दे दें, या तो आप इसको इस तरह से एक ही बड़ी चुनट दे दें। जिस तरीके से आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। मैं दोनों आइडियाज़ आपको दे रही हूँ। अभी किसी भी एक कट से हम इसको स्टार्ट करेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि सिलाई करते वक्त आपने पिन को रिमूव कर लेना है। ऐसा ना हो कि पिन पर नीडल लगने से जो है वो मशीन की नीडल टूट भी जाए और उसकी काफ़ी सारी सेटिंग भी ख़राब हो जाती है। अभी एक एक पिन को हम निकालते जाएंगे। सेंटर वाले दायरे के जितने भी हमारे पास कपड़ा है उसको हम चुनट या प्लेट देते जाएंगे। ये देखिए, ये पिन को निकाल लिया। अभी यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद ये जितना कपड़ा है दायरों का एक्स्ट्रा, इसको हम इस तरीके से अच्छे तरीके से तीनों कपड़ों को बराबर करते हुए, हर चुनट का मुंह या हर प्लीट का मुंह एक ही तरफ होना चाहिए। अगर आप राइट तरफ उसका मुंह रख रहे हैं तो आप राइट तरफ ही रखें, और अगर आप लेफ़्ट साइड पे रखना चाह रहे हैं तो आप सब का मुंह लेफ़्ट साइड पे ही रखें। तो इस तरह से 1 बाय 1 हम तमाम पिन्स को रिमूव करते जाएंगे और स्ट्रेट डबल पट्टी को तीनों जो दायरे की लेयर्स हैं उनके साथ अटैच करते जाएंगे। इस तरह से, इस तरीके से आप जो पुराने हमारे स्वेटर्स वगैरह होते हैं उनसे छोटे बच्चों के लिए भी कैप्स वगैरह बना सकते हैं, टोपियाँ बना सकते हैं। ये काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं, लेकिन यहाँ मैं इसको फैंसी टोपी की सूरत में बना रही हूँ विदाउट पेस्टिंग पेपर। अगर आप चाहें तो आप इसमें पेस्टिंग पेपर या कैन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आप इसको हार्ड बनाना चाहते हैं। इस तरह से ये बैरूनी तरफ से आपको इस तरह से दिखेगी। तो वही पहले वाले तरीके को फॉलो करते हुए जिस तरीके से हमने स्टार्ट किया था सिलाई को, तमाम टोपी के साथ यही तरीका आपने इख्तियार करना है। हर दो चुनट के दरमियान में जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दायरे का दिखाई देता है उसको आपने एक सादा प्लीट की शक्ल देनी है। जहाँ से आपने सिलाई को स्टार्ट किया था बिल्कुल वहीं पे ले जाके आपने सिलाई को ख़त्म कर देना है। एक एक करके पिन को निकालते जाएं। और चुनट का रुख एक ही तरफ रखते हुए आप इसको अटैच करते जाएं। अभी ये सिल चुकी है। इसकी फिटिंग को सही तरह से बिठाने के लिए हम इसकी बैक साइड पे 2 इंच तक इलास्टिक का टुकड़ा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको मोड़ लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने लगाया था
ये देखिए दायरों के साथ उस कपड़े को हम अंदर की तरफ रखेंगे और मोड़ लेंगे। इस टोपी की सबसे अच्छी ख़ासियत ये है कि ये दोनों तरफ से इस्तेमाल हो सकती है। अगर आप 2 कलर के दायरे इस्तेमाल करते हैं, अंदर की साइड पे किसी और कलर का, बाहर की साइड पे किसी और कलर का और सेंटर में आप इसके फोमिक शीट भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि फैब्रिक के लिए इस्तेमाल होती है, फैब्रिक फोमिक शीट। तो आप इस टोपी को दोनों तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी सिलाइयाँ सारी गुम होंगी और आप इसको दोनों कलर्स को दोनों तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी सेंटर से मैंने जोड़, जहाँ पे हमारे इस कपड़े का जोड़ है जिसको हमने अभी मोड़ना है, वहाँ से मैंने 2 इंच तक, मतलब जोड़ के इस तरफ राइट तरफ भी आपने 1 इंच का छोड़ना है गैप और लेफ़्ट साइड पे भी 1 इंच गैप छोड़ना है और उसके बाद इसको फ़ोल्ड करके सिलाई करते जाना है। उस गैप के अंदर हम इलास्टिक के छोटे से टुकड़े को एडजस्ट करेंगे। उसका मकसद ये होगा कि आपकी जो टोपी है वो बिल्कुल आपके सर के ऊपर फिक्स रहे, वो बार-बार अपनी पोज़ीशन से हिले-जुले नहीं। अब ये देखिए ये जोड़ वाली जगह है जहाँ पे मैंने 1-1 इंच जोड़ के दोनों तरफ सिलाई को अधूरा छोड़ा था। अभी मैं सेंटर में इसके 2 इंच का एक इलास्टिक का टुकड़ा रख के इस कपड़े को, ये देखिए जो मैंने सिलाई को स्टार्ट किया हुआ था फ़ोल्ड करते हुए, इसको मुकम्मल कर दूँगी। अभी इस इलास्टिक को हमने किस तरीके से करना है, ये देखिए इलास्टिक का एक सिरा आपको दिखाई दे रहा है, उस सिरे पे आप पहले से सिलाई लगा दीजिए, डबल सिलाई। इस तरह से। और अभी दूसरे सिरे पे आपने इलास्टिक को, ये देखिए इस तरह से दोनों हाथों की मदद से आगे की तरफ पुश करना है। जिस तरीके से हम शलवार के अंदर इलास्टिक वगैरह को डालते हैं, बिल्कुल उस तरह से, इस तरह से थोड़ा-थोड़ा हम इलास्टिक को आगे की तरफ पुश करते जाएंगे और ये देखिए इस तरह से तकरीबन 1/2 इंच से ज़्यादा इलास्टिक हमारा बाहर की तरफ निकल गया है और यहाँ पे हम इसको सिलाई लगा देंगे ताकि खिंचाव से इसके किनारे जो हैं वो निकले नहीं। अभी ये देखिए इस तरह से ये इलास्टिक अपनी पोजीशन को फिक्स रखने के लिए, क्योंकि हमने इसको इसकी कटाई ही फिक्स की है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको इसकी सेटिंग को सही रखने के लिए और इसकी पोजीशन को सर के ऊपर फिक्स रखने के लिए इस इलास्टिक को डालना ज़रूरी है। अभी ये इस शक्ल में आपके सामने मौजूद है। अभी हम इसकी माथा पट्टी के लिए थोड़ी सी मोतियों के साथ और गोटा तार के साथ इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। ये तकरीबन 40 रुपये का आपका ख़र्च है, जिससे आप इस टोपी के, आप चाहें तो इसको कम्प्लीटली भी सेंटर से इसका जैसे राउंड सर्कल बनता है, आप वहाँ से उसको बना के ला के भी और माथे पे भी इसके इस तरह से लड़ियाँ वगैरह लगा सकते हैं। लेकिन मैं इसको बिल्कुल प्लेन बनाने जा रही हूँ, सिर्फ माथा पट्टी पे थोड़े से इसके मैं मोती सितारे अटैच करूँगी। नीडल को हम अंदर की तरफ से घुमा के लाएंगे ताकि ये दोनों तरफ से, जब टोपी को यूज़ करना चाहें तो ये दोनों तरफ से यूज़ हो सके। इस तरह से आप चाहें तो छोटे मोती और सितारे को भी इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितना आपके इस एक तार का साइज़ है, जितनी इसकी लेंथ है, आपने उस लेंथ से कम गैप रखना है। सेंटर में बड़े सितारे को और दोनों साइड्स पे, सितारे के दोनों साइड्स पे आपने दबका तार को इस्तेमाल करना है, जो कि हमारे फैंसी एम्ब्रॉयडरी वाले सूटों वगैरह में भी इस्तेमाल होती है। ये सस्ती होती है और 2-3 कलर में अवेलेबल होती है। इसका फ़ायदा ये है कि आपको बहुत छोटे-छोटे 8-10 मोती पिरोने की बजाय इस तार को अपने हिसाब से कटाई करके, ये देखिए इस तरह से पिरोया जा सकता है। इस तरीके से एक कान से लेके दूसरे कान तक जितना भी गैप हमारा आ रहा है उसको आप सर पे टोपी को रख के निशान लगा लीजिए और उसके बाद एक कान से लेके दूसरे कान तक जितना भी दरमियान का गैप है आप उसमें ये सितारे वगैरह लगा लीजिए। आप चाहिए तो आप अगर चाहें तो आप इसमें मेटल कॉइन जो हो मिलते हैं, सिक्के, वो भी लगा सकते हैं जिनके साथ हुक बना होता है, जो कि इस तरह की बलोची, पठानी या अफ़गानी फ्रॉक्स के साथ लगे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल लाइट सा काम करें तो आप इस तरह से ये सितारे भी लगा सकते हैं, क्योंकि उन कॉइन्स वगैरह का जो वेट होता है वो काफ़ी होता है। इस तरीके से आप इसको मुकम्मल कर लीजिए।
अपने हिसाब से आप इस तार का साइज़ छोटा बड़ा रख सकते हैं, जितना भी आप इसको कट करना चाहें। ये दबका तार है, ये स्प्रिंग नुमा होती है। हमारे जितने भी फैंसी या ब्राइडल वगैरह ड्रेसेस होते हैं उनके ऊपर इसका इस्तेमाल होता है, और ये 2-3 साइज़ में मिल जाती है। मैंने ये सबसे छोटा साइज़ लिया है इसका। इस तरह से आप इसको मुकम्मल कर लीजिए। अगर आप छोटी बच्चियों के लिए बना रहे हैं तो आपको चाहिए कि दोनों तरफ अलग-अलग कलर इस्तेमाल करें। जो सेंटर के दायरे हैं उनके कलर अगर आप अलग कर लेंगे तो टोपी को पलटाने से उसका कलर और ओवरऑल उसकी लुक ही चेंज हो जाएगी। एक तरफ से आपको वो येलो दिखेगी, दूसरी तरफ आपने जो अंदर का दायरा है उसको अगर आपने ग्रीन लगाया होगा तो वो ग्रीन का शेड देगी जब आप उसको पलटाएंगे। तो मुख्तलिफ तरीक़ों से आप इसकी डिज़ाइनिंग में कर सकते हैं, और इसकी डिज़ाइनिंग में आप लोग कमी बेशी या किसी भी तरह की तब्दीली कर सकते हैं। अभी मज़ीद एक जो है वो कम है, तो एक स्टेप और लगाने के लिए मैंने दोबारा दबका तार को साइज़ के मुताबिक कट किया है, और इस तरह से ये आखिरी बी मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पे मैं इसको नॉट लगाऊंगी उसी तरह अंदर की तरफ ले जाके। यहाँ मैंने 4 तार का धागा इस्तेमाल किया है। आपने सिंगल या डबल धागे से नहीं बल्कि अच्छी मजबूत नरगिस से 4 तार के धागे को इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे मैं इसकी घेरा बना के फालतू धागे को कट कर दूंगी। तो ये आपके सामने कैप मौजूद है, और इस कैप की सबसे अच्छी खसूसियत ये है कि ये फिक्स रहेगी आपके सर के ऊपर। जिस तरह की हमें बाज़ारी कैप मिलती हैं तो वो आज़ाद रहती हैं और वो बुरी लगती हैं। तो आप इसको देखिए,